हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। कल के आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। जैसे हमें पता है 5 टॉपिक कवर करेंगे हम आज भी, और छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर हम देखेंगे। एंड आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ये चैनल भी और मेरा वाला चैनल भी। एंड ये आपके हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, और अभी तो एग्ज़ाम की भरमार लगने वाली है। ठीक है, CGPSC का भी आज आ ही गया। असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, RI पटवारी का पोस्ट आ गया। सब लोगों में से किसी एक सबका तो कुछ ना कुछ एक तो पोस्ट लगना ही चाहिए भाई, मेरे वीडियो जो देखते हैं उनसे। ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक। तो आज का स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आज मैं आपको अभ्यास के बारे में बताऊंगा आज ज़्यादातर। तो जो मालाबार युद्ध अभ्यास है, ये किन के बीच हो रहा है अभी प्रेजेंटली? तो ये हो रहा है इंडिया, US नेवी और जापान के बीच में हो रहा है। ये जापान जो है रिसेंटली 2015 में आया था, ये अभी का जो पार्ट है ये 2016 का है। जापान का भी इंक्लूड हुआ 2015 में। अब ओरिजिनली कब से होता रहा? ये पहले इसके मेंबर जो थे वो थे आपके अमेरिका और इंडिया, और आप ये आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। अब नॉन परमानेंट मेंबर्स भी थे जो पहले थे इसके, ये थे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर पहले भी थे। ठीक है ना? तो समझ में आ गया हमको कि मालाबार युद्ध अभ्यास अभी कौन कौन कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं भारत, अमेरिका और जापान। भारत, अमेरिका और जापान। पहले कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। ओरिजिनल कौन कौन है, मतलब पहले से जो हैं वो हैं अमेरिका एंड भारत। अब आते हैं अपन दूसरे में, ये है गरुड़ा शक्ति। ठीक है, पावर बेसिकली। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है ये होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। अब बस अब ये याद कर लो। अब ये रेसिप्रोकल क्या है? ये पारस्परिक है। जो पहला अभ्यास हुआ था 2012 में, वो इंडिया में हुआ था। ठीक है ना? तो 2012 में इंडिया में। अभी जो हुआ है वो है मागेलंग इंडोनेशिया में हुआ है अभी 2016 वाला। ठीक है, जो 23 मार्च को हुआ था, 23 मार्च 2016 को। अब इसमें आपको क्या याद करना है? गरुड़ शक्ति। देखिए कंफ्यूज कहाँ कहाँ से हो गया आप? गरुड़ 5 से। तो बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब कुछ है ही नहीं यार। F फॉर 5 का F, फ्रांस का F। ठीक है ना? गरुड़ 5 जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में एयरफोर्स वाला है। ठीक है, गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में, II। ये आई एफ मतलब IAF, इंडियन एयरफोर्स, है ना? आई मतलब आर्मी, समझ जाना। ठीक है, पर इसमें देखिए कितना सरल है। एफ फॉर क्या हुआ आपका? एफ फॉर फ्रांस, F फॉर 5। ठीक है, IF बीच में लगा दो IAF, वायुसेना। ओके, अब आते हैं हम। ये देखिए अभी ये इंपॉर्टेंट इसका कारण होगा क्योंकि ये जो है ना आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं, जो आपके लिंग के ऊपर जो यहाँ पे भेदभाव होता है ना, उस पे ये अवार्ड दिया जाता है कि लोग क्या अपलिफ्टमेंट किए मीडिया पर्सन्स वाले, या एडवर्टीजमेंट में कितने ज़्यादा, मतलब उस एडवर्टीजमेंट में उनको अपलिफ्टमेंट दिखाया गया उनके बारे में, या उनके बारे में उनके ऊपर प्रकाश डाला गया कि यहाँ यहाँ इस समाज में, इस प्रजातियों में अभी भी ये सब हो रहा है, ऐसे करके। तो इसका नाम क्या है? लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स। ठीक है, अब देखिए ये 2007 में चालू हुआ था। अभी इसका 2016 में जो एडिशन होने वाला है वो 8th एडिशन है। और इस बार इसने कलर चैनल के साथ टाई अप किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो इसका मैंने तीनों आपको पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है ना? अब इसमें ना 13 लैंग्वेज की एंट्री होती है, 13 भाषाओं की। तो कई बार बोल सकते हैं कि आपको 29 भाषाओं की एंट्री होती है, तो 13 याद करना है। ठीक है, अब याद मत करिए, बेसिकली आपको मैं याद करा दूंगा। देखिए अब मैं कैसे याद कराता हूँ आपको, कुछ दिन बस रुक जाइए मेरे साथ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर्क बता चुका हूँ मैं आपको, लैंगिक भेदभाव के काम के लिए होता है। अब अवार्ड्स किनको दिया जाता है? भाई ऑब्वियसली अगर क्या बोलते हैं मीडिया और एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, तो मीडिया में क्या क्या आते हैं? मीडिया प्रोफेशनल और राइटर और एकेडमिशियन। मतलब पुरस्कार जो है वो लेखकों को, शिक्षाविद को, और जो मीडिया के पेशेवर रहते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना काम। अब आते हैं हम आज के हमारे भाई साहब पे। देखिए ये क्या है? इसका मुंह क्या देखो, पिग टेक पर दिख रहा है? पिग मतलब सुअर, पिग्मी हॉग। ये जो है ना पिग्मी हॉग, इसका नाम मतलब पिग्मी मतलब बौना। ठीक है, बौना हॉग बोलते हैं। बौना क्यों? देखिए पिग, अब सब इसको आपको ऐसा नहीं पढ़ना है। देखिए बौना मतलब आप हिंदी में पढ़ लो बौना, और PY जैसे आप पढ़ लो पिग। पिग टिक पर दिखता है ये, तो पिग हो गया, पिग्मी हॉग। अब ये क्या है? ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती है ना, वो हैं ये।
अब ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आसाम के मानस नेशनल जो पार्क है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। और आसाम में और कौन 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 से नेशनल पार्क हैं वो मेरे को आप बताइए कमेंट में। फिर मैं आपको कल बताऊंगा इसका ट्रिक कैसे याद करना है। ठीक है। ये क्या है? छोटी घास का प्रेमी है। कुछ देखिए यहाँ पे दिख रहा है छोटे 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 घास, ये वही खाता है भाई। अब ये क्यों इसको बताया गया है क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज? क्योंकि इसके जो ये छोटी घास का जो एरिया है ना वो क्या रहता है, समतल रहता है। तो हम लोग को जो इंसान लोग रहते हैं वो बेसिकली हमको भी तो वही एरिया चाहिए ना रहने के लिए। तो वहाँ के लोग उस एरिया में रहने के कारण ये जो है इनकी हैबिटाट को या बोल सकते हैं या इनके जो मूल निवास को है उनको खतरा हो रहा है। ठीक है। तो हमको क्या याद करना है? पिग्मी हॉग है, ये क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज है, ये मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये शॉर्ट ग्रास लवर है। बस दैट्स इट। तो दोस्तों अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ पे। ठीक है। आज छत्तीसगढ़ में थोड़ा डिफरेंट है। ये है कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उसका बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी अनुसूची लगाई गई है, कौन सी अनुसूची लागू है? तो उसका आंसर है हमारा पांचवी अनुसूची। ठीक है। विच स्केड्यूल इज इम्प्लीमेंटेड इन ट्राइबल डोमिनेटेड छत्तीसगढ़, दैट इज द फिफ्थ स्केड्यूल। एंड व्हाट इज द सिक्स स्केड्यूल? बेसिकली अब फिफ्थ में तो बहुत आते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, सब आ जाएंगे। तमिलनाडु वाले में तमिलनाडु जो है उसका ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, आपका आगरा तरफ यूपी यूपी वाला है, सब आ जाएगा। ठीक है। हमको क्या याद करना है? फिफ्थ तो याद करना है हमको। अब देख लेना सिक्स, बिकॉज छोटा सा पॉइंट है। सिक्स में क्या आता है? एटीएम आता है भाई। एटीएम मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सिर्फ ये याद कर लो कि जो ये पांचवे में नहीं आते। ठीक है ना, बस इतना याद कर लो। पांचवे में आज छत्तीसगढ़ आता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं ना उनके जो आप लैंड जो है, जो आपका जमीन का ट्रांसफर होता है उसमें या तो रोक रोक लगाने पे या तो एकदम रेस्ट्रिक्ट कर देने पे, नहीं करना है, उसमें ये काम आता है। और जमीन देने में, ठीक है, आपका जमीन देने पे या जमीन का अलॉटमेंट करने पे उसमें ये जो सब चीज जो है वो इस धारा, इस स्केड्यूल के, इस अनुसूची के हिसाब से चलनी चाहिए। और तीसरा है पैसे के बारे में होता है। तो जब बेसिकली क्या होगा? जमीन का आदान प्रदान, जमीन का जो आदान प्रदान वो जमीन खरीदने बेचने में और पैसा देने आने में। ठीक है। इसमें आपका ये जो अनुसूची है वो लागू होती है। तो आपको बस यही याद करना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी अनुसूची लागू होती है। और छठवा जो है वो उसमें क्या आता है, कई बार पॉलिटिक्स में पूछ सकता है ये। ओके। भूमि के हस्ता क्या है, हस्तांतरण में और भूमि का आवंटन में, इसमें आपको, इसमें सुविधा प्रदान करेंगे, इसमें हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है। पी मतलब प्रोहिबिट, आर मतलब डिसॉल्व करेंगे आपका जो आपका इशू है उसको। अब देखिए ये मैंने आपका जो छत्तीसगढ़ में जो वन सफारी खुला है ना, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया। आपको इसमें और ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया, इतना हमको याद होना चाहिए। ठीक है। इसका शिलान्यास कब हुआ था? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, 19 अक्टूबर 2012। ये डेट अब याद कर लो भाई। अब 19 अक्टूबर 2012, ठीक है, 2012 याद कर लिए। इस किसने किया होगा? ऑब्वियसली रमन सिंह जी ने किया होगा। अब इसके पॉइंट बताए देख लेते हैं। तो 50-50-50 एकड़ में बाघ सफारी मतलब टाइगर सफारी, बियर सफारी मतलब जो भालू सफारी और लॉयन सफारी लगाएंगे। 125 एकड़ में रहेगा चिड़ियाघर। ठीक है। बटरफ्लाई जोन भी लगा जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। और 52 एकड़ में आपका जल स्रोत रहेगा। अब जंगल सफारी के लिए कितना आपका दिया गया है? 800 एकड़ जंगल सफारी के लिए दिया गया है। और बोटेनिकल गार्डन जो जुड़ा है उसके लिए दिया गया 416। तो टोटल कितना हुआ अपना? 1216 एकड़, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से गांव के आसपास दिया गया है, तो ये या कौन सा जलाशय है उसमें? तो खंडवा जलाशय। ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, पर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 50 एकड़ में क्या क्या होंगे? 50 एकड़ में होंगे चलने वाले भाई। चलने वाले सबसे मेजर कौन से होते हैं? भालू, ठीक है, टाइगर एंड मतलब बाघ और आपका लॉयन सिंह। तो ये 50 एकड़। अब चिड़ियाघर को उड़ने वाला प्रजाति है तो उसके लिए आपका 125 एकड़। तो आपका बटरफ्लाई जोन भी, अब तो कौन सा अच्छा स्पेशल जोन हो रहा है जो उड़ने मतलब रंग बिरंगे पंछियों के लिए, तो उसमें आप बटरफ्लाई जोन लिख सकते हैं, मतलब प्राणियों के लिए ऐसा टिपका करके। और ये आपका खंडवा जलाशय है, इसमें भी आपका ये जो एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ओके। तो गाइज यहाँ पे आपका आज का वीडियो खत्म होता है। रुकिए ज़रा। हाँ। तो आदित्य सिंह सर आपका पॉइंट नोट किया गया है अच्छे से।
एंड हिमाचल सर। एंड ये आपने जो लिंक पूछा है, ये मेरा फेसबुक पेज है। इसमें आप अगर अपने सर्च अप ऑप्शन में ये डालेंगे तो आपको मेरा फेसबुक पेज दिख जाएगा, वहाँ पे मेरा यूट्यूब लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और शशि वर्मा जी, आपका जो बजट बजट एनालिसिस है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो आने वाला है। और सौरभ और आकाश, थैंक यू सर, आपके हिंदी इनपुट इन टाइपिंग कैसे करते हैं उसके लिए। हालांकि मेरे ऑफिस में दोनों सॉफ्टवेयर बैंड है, तो मैंने एक ऑनलाइन पोर्टल ढूंढा, उससे मैंने किया है। एंड अब क्या करते हैं, तो आज से ना आप लोग का रिवीजन चालू होता है। वो कैसे? ऐसे, यहाँ पे अभी आप अपना जो स्क्रीन है वो पॉज कर दीजिए। अब बताइए, ऑलिव रिडले सी टर्टल, इसको ध्यान में रखते हुए आपके दिमाग में क्या क्या आया अभी? ठीक है, स्क्रीन पॉज करना है आपको, मैं जैसे ही बोलूंगा वैसे ही। गरुड़ 5 वर्सेस गरुड़ शक्ति, इसको ध्यान में रखिए। आधार का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, आईएनएसवी महादेई क्या है? जीरो एमिशन हाइड्रोजन ट्रेन क्या है? ठीक है ना, ये सब आप याद करिए अभी 5 मिनट अपना पॉज करने के बाद। मतलब हो गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो पहला हमारा आंसर था ये, जो ऑलिविडे सी टर्टल है, ये वनरेबल मतलब कमजोर प्रजाति हो गई है आईयूसीएन के हिसाब से। ये क्या पाया जाता है? पैसिफिक ओशन में इनका वो है वार्म, आपका गुनगुना पानी में इनको पसंद आता है। ऋषिकुलिया रिवर जो उड़ीसा में है वहाँ पे है। भितरकनिका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए भी बहुत फेमस है। ओके, अब गरुड़ शक्ति मैंने आपको बताया था कि क्या है। गरुड़ शक्ति क्या है आपका, बताइए आप, जल्दी बताइए। गरुड़ शक्ति है आपका इंडोनेशिया के साथ, ठीक है ना। और गरुड़ 5 मतलब है फ्रांस के साथ, और इंडो IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स, और ये है आपका आर्मी के साथ। आधार का टोल फ्री नंबर पता है आपको? 1947। महादेवी मतलब महादेवी, खत्म। तो ऑल वुमेन क्रू, केप टू रियो जो रेस होने वाली है उसमें 2017 में रेस होने वाली है। अब भाई वो जो आपका ट्रेन था वो ट्रेन है, ठीक है ना। तो ट्रेन क्या है? क्लोरमिंट, कोर लिंट। अभी भी याद करा दिया आपको मैंने। तो आज का रिवीजन खत्म। ऐसी 5 टॉपिक हम हर दिन रिवाइज करेंगे, और ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन से वीडियो से लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका इस वीडियो का एक टॉपिक होगा, पिछले वीडियो का एक टॉपिक होगा, एक टॉपिक अननोन भी हो सकता है जो कि नॉर्मल रहता है। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो का पिछले वीडियो का, ताकि आपको वो वीडियो बार बार पढ़ना ना पड़े। ठीक है ना। तो जरूर उन्हें अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको कैसा लग रहा है। ये फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड डू कमेंट ऑन माई सीजी ट्यूटोरियल्स पेज ऑल्सो। वहाँ आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।